राधे राधे सभी को। राधा रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, आपके घर में खूब सारी खुशियां भर दे। ये देखिए हमारे लड्डू और अक्षत बाबू बैठे हुए हैं और यहाँ पर सुबह सुबह इन्होंने नहा के अपना भोग ग्रहण कर लिया है, आराम से अब विराजमान हो गए हैं। और ये देखिए इनके लिए किसी भक्त के यहाँ से आम भिजवाए गए हैं और इन तीनों के चारों के इतने नखरे हो रहे हैं कि ये आम खाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इन्होंने खाना इनको पसंद ही नहीं आ रहा है आम को, पता नहीं क्यों। तरबूज खरबूज खा लेते हैं लेकिन आम इनको कम पसंद आ रहे हैं। और ये किसी भक्त के यहाँ से बहुत ही प्रेम से भिजवाए गए हैं। लेकिन अभी मैंने इनको भोग लगा दिया है और अभी थोड़ी देर में ये लोग आम का भी भोग लगाएंगे। वैसे इनका भोग हमने डेली का लगा दिया है बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे ये भोग लगाते हैं उस तरीके से। और ये मेरे माधव बहुत ही सुंदर और दिव्य तो लगते ही हैं, ये देखिए। और साथ में लड्डू और अक्षत बाबू भी बहुत सुंदर लगते हैं। हमारा भी अभी ये हमारे यहाँ गेस्ट जो आप जानते हो, पिछली वीडियो में आपने देखा था, ये हमारा गेस्ट हमारे यहाँ आए हुए हैं। और हमारा ये अभी अधूरा अभी तक पड़ा हुआ क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं काम में कि इनका अभी टाइम नहीं मिला है हमें इस मंदिर को बनाने का, मंडप बनाने का भगवान का। और ना ही इनके भी मेकअप का कोशिश कर रहे हैं हम आके आज इनका मेकअप कर दें। अगर हमें समय मिलता है तो आज इनका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में इनका मेकअप सूख जाएगा, फिर ये रेडी हो जाएंगे। और ये भी इतने ही सुंदर दिखेंगे जितने के हमारे ये तीनों विराजमान है, तीनों बैठे हुए हैं, इतने ही सुंदर लगेंगे। गौ माता हमारी परमानेंट यहीं रहती हैं जब भी ये जगते हैं। और तो सबसे पहले इन्हीं का गौ माता का ही दर्शन करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है गौ माता। और आम का भोग लगा दिया है हमने, बार बार गिरा रहे हैं, ये इनका भी मन नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी खाना किया है, इसलिए इनका भी मन नहीं है खाने का, इसलिए ये अब दोपहर में आम का भोग लगाएंगे। और मुझे बहुत ही हंसी आ रही है इनकी लीलाएं देख देख करके, क्योंकि जब इनको भूख लगती है ना तो कुछ भी दे दो ये सब ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन अभी जब किसी भक्त ने भिजवाए इतने प्रेम से कि हमारे घर से आम ले जाओ, उनके यहाँ बाग का पेड़ है शायद मुझे लग रहा है, इसीलिए उन्होंने भिजवाए, तो भोग लगा देना ठाकुर जी का। लेकिन अभी इनका पेट भरा हुआ, फिलहाल इन्होंने कुछ टाइम पहले ही भोग ग्रहण किया है, अब इनको चाहिए नहीं। लेकिन अब दोपहर में भूख लगेगी इनको तो फलों का, इन्हीं फलों का भोग ये दोबारा से लगाएंगे क्योंकि अभी इनका खरबूज भी खाएंगे, तरबूज भी भिजवाओ, जो भी हमारे यहाँ फल आते हैं दोपहर में हम इनका भोग लगाते हैं फलों का। सुबह शाम जो भी हमारे यहाँ बनता है उसका भोग लगाते हैं, लेकिन दोपहर में इनका भोग लगता है फलों का। राधे राधे, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। हमारे यहाँ कुछ मोर पंख है, इनका मैं अक्षत और माधव के लिए कुछ बना देती हूँ। पंखा बनाऊंगी सबसे पहले क्योंकि ये रखे हुए थे और आज मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसे मैं अक्षत के लिए और माधव के लिए कुछ बनाना है मुझे इनसे, क्योंकि ये भी यूज में आ जाएंगे। काफी टाइम से हमारे यहाँ हैं ये मोर पंख, मैं रखती हूँ अपने यहाँ। ये देखिए इसमें से अच्छे अच्छे मोर पंख निकाल के मैं इनके लिए पंखा बनाऊंगी अपने माधव के लिए। आज बहुत सुंदर सा पंखा बनाने वाली हूँ। ये देखिए अच्छे अच्छे निकाल लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लाला इनसे बहुत खुश होते हैं हमारे माधव। और इन्हें हम थोड़ा सा माधव देखो, जब मैंने इनका पंखा बनाने का डिसाइड किया है कि मैं इनसे पंखा बनाऊंगी तो मोर पंख इतने पसंद है इनको। देखो यहाँ आकर के देखिए कैसे बैठे हुए हैं। और आज हमने इनकी इतनी हंसी बनाई है, आज इनको इतना परेशान किया है, ये रोज हमें परेशान करते हैं, आज हमने इनको परेशान किया। देखो एक आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सब लग रही है इनको, क्योंकि जब मैं इनको लेकर के बैठी थी मोर पंख को बनाने के लिए इनका पंखा, तो ये थे नहीं मेरे पास। और जैसे ही इन्हें पता चला तो यहाँ करके बैठे गए हैं। लेकिन जब हमने कहा कि देखो आ गए मोर पंख के दीवाने आ गए, ये देखिए, तो इन्होंने एक आंख को ऐसे बंद कर लिया है। अब ये शर्मा रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं कन्हैया हमारे लड्डू बाबू माधव। ये देखिए, देखो सीधा तो कर लो भाई, ने सीधा कर लो। और ये देखिए हमारा फ्लावर सा बन के हो गया रेडी। पहले मुंह सीधा करो आप, क्या धक्के बैठे हुए हो मुंह को, देखो ऐसे 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 बैठता है कोई, बताओ आप ऐसे बैठते हो, ऐसे नहीं बैठते, सीधे हो जाओ। अब ठीक है। अरे भैया आज तो बहुत परेशान कर रहे हैं सुबह से मुझे हमें नहीं कर रहे हो ना, ये हमें परेशान कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को परेशान करने के लिए लगे पड़े हैं। तो अरे ये देखिए ये इनका हो गया है पंखा रेडी। चलो बंद करिए। ये देखिए इनका वेस्ट पार्ट इधर निकल गया है और ये हो गए हमारे
बहुत ही सुंदर सुंदर से मोर पंख, ये देखिए। अब इनका मैं पंखा बनाऊंगी बहुत ही जल्दी, और उसका भी आपको दर्शन भी कराऊंगी। ये देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने कान्हा की, अपने लाला की, कन्हैया की एक दिव्य और सुंदर सी लीला के बारे में। कि जैसे ही मैं दिन में थोड़ी देर के लिए मुझे नींद लगी, बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए होंगे, तभी मेरी नींद लगी हल्की सी। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे एक बच्चा है और वो हाथ में बांसुरी लेकर के आया हुआ है। बांसुरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है, बांस की है, बांस की बनी हुई है, और उसमें मोर पंख साइड में लगा हुआ है, जैसे कि मेरे माधव के पास है। माधव के पास आपने किसी वीडियो में दर्शन भी किया हुआ इस चीज़ का, वही बांसुरी है और एक बच्चा लेकर के आया है। उस बांसुरी में बहुत ही सुंदर सी धुन निकल रही है अपने आप, वो लाला के हाथ में है, लेकिन बहुत ही सुंदर सी और दिव्य सी उसमें से धुन निकल रही है, बहुत ही प्यारी, जिसे देख करके लग रहा है कि मानो ये बजती ही रहे और मैं इसकी धुन में खो जाऊं और गाते सुनती रहूं इस धुन को। लेकिन वो लाला कहता है भैया ये बांसुरी अच्छी नहीं है और ये बज नहीं रही है बांसुरी, ये बहुत ही सुंदर आवाज़ आती है, इसकी ध्वनि बहुत सुंदर है, लेकिन ये अभी सुंदर नहीं बज रही है। मैंने कहा लाला ये तो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी है, बहुत ही अच्छी इसमें ध्वनि निकल रही है, कितनी अच्छी बजेगी। नहीं भैया ये अब और अच्छी बज जाती है, लेकिन अभी नहीं बज रही है, मैं क्या करूँ, ये टूट गई है, मुझे लगता है मुझे दूसरी बांसुरी चाहिए। मैंने कहा नहीं लाला अभी इसी को रख, मैं अभी तुम्हारे लिए बांसुरी कहाँ से लाऊं, कहाँ से लेकर के आऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी बांसुरी ला करके दो, ये टूट रही है, मुझे ये वाली बांसुरी नहीं चाहिए। तो मैंने देखा है उसको, और देखने के बाद मैंने चारों तरफ से उसे अच्छी से देखा, और उसके बाद मुझे लगा नहीं ये बांसुरी टूटी हुई बिल्कुल नहीं है। तो मैं लग रहा है, लेकिन ये बांसुरी टूटी नहीं है, आप इसे धारण करो, ग्रहण करो, अपने साथ रखो इसे। तो फिर वो बच्चा उस बांसुरी को लेकर के फिर से उसे देखने लगा, तो बोलता है हाँ ये तो ठीक है, अच्छी वाली है, और मैंने जो देखी थी वो दूसरी वाली कोई होगी, पर ये बांसुरी तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बांसुरी, आप कैसे बोल रहे हो कि बांसुरी टूटी हुई है, कि नहीं ये टूटी हुई बांसुरी थी पहले, लेकिन आप कैसे सही हो गई मुझे नहीं पता। मैंने कहा हाँ तुम कुछ अभी शैतानी या शरारत करने के मूड में हो, अभी मुझे पता है ये बांसुरी बिल्कुल नहीं टूटी हुई है, ये बहुत ही सुंदर इसमें से ध्वनि आ रही है, बहुत सुंदर इसमें से ध्वनि आ रही है। अगर टूटी हुई बांसुरी होती तो इतनी सुंदर और प्यारी सी ध्वनि नहीं निकलती इसमें से, जो आप बांसुरी बज रही है बहुत ही सुंदर लग रही है इसमें से, और तुम तो इसे बजा भी नहीं रहे हो, फिर भी कैसे ये बांसुरी बज रही है, कि ऐसे ही बजती है मेरी बांसुरी, सबको बुलाती है, सबको रिझाती है, सबको प्रेम से आनंद में भर देती है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है कि हाँ, मैंने कहा मैंने तो पहली बार सुनी है ये, कि नहीं ये बहुत अच्छे से बांसुरी बजती है, आपने पहली बार सुनी है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से बांसुरी बजती है। फिर मैंने उस बच्चे को अपने पास बिठाया, उसकी बांसुरी को हम दोनों लेकर के खूब आनंद में रहते हैं, खूब झूमते हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है मुझे। तब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं मेरे पास से, तब मुझे कुछ चेतना आती है। मैंने कहा ये क्या था, जब मुझे चेतना आई मेरी आंखों में थोड़ा सा लगा कि कुछ ये तो मुझे कुछ सपना हो सकता है, सपना था, तो मुझे कुछ चेतना सी आई, तब मैं जगी, तो मुझे लगा ये क्या था, तब मुझे महसूस हुआ ये तो मेरे लाला थे, साक्षात लाला हैं मेरे, जो मुझे बांसुरी की शिकायत करने आए थे मेरे पास कि मेरी बांसुरी टूटी हुई है। जब मैंने उसी टाइम अपनी बांसुरी को जाकर के लाला की बांसुरी को चेक किया कि मैं देखूँ एक बार इसको कि कहीं ये सच में तो नहीं टूटी हुई है, तब मैंने बांसुरी को चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक थी। और लाला की भी ये शिकायत थी कि कोई दूसरी बांसुरी टूटी हुई थी, जो गलती से लाला दूसरी बांसुरी को उठा करके ले आया। लाला के पास तो बांसुरियों का भंडार है, तो वो दूसरी बांसुरी को देख करके किसी और बांसुरी को लेकर के मेरे पास आया, जो बहुत ही अच्छी और सुंदर बज रही थी, और लाला भी संतुष्ट हो गए, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अभी मेरे लाला के पास 2 बांसुरियाँ, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, तो लाला के पास हमेशा रहती हैं। एक को मैंने रख दूँगी संभाल के, और एक को उनके पास हमेशा रहती है एक बांसुरी। मेरे सारे लालाओं के पास एक एक बांसुरी है, जो बहुत ही सुंदर और दिव्य ध्वनि निकलती है। और मुझे तब जगी तो मैंने बांसुरी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं लाला की बांसुरी ठीक है। तब मुझे तसल्ली हुई, फिर मुझे लगा ये लाला मेरे पास आए बांसुरी लेकर के, ऐसा ही क्यों होता है कि जब लाला मेरे पास आते हैं तो मैं पहचान नहीं पाती उनको, या तो वो मेरी स्मृति गायब कर देते हैं, या मैं उन्हें पहचान नहीं पाती हूँ।
पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जब मैं जगती हूँ तब मुझे बड़ा अफसोस होता है, अरे ये तो लाला थे जो मेरे पास आए थे और ऐसे लीला करके चले भी गए। लेकिन जब वो मेरे पास होते हैं तो मेरी स्मृति इतनी गायब हो जाती है, इतना मैं भूल जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा कन्हैया मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे लगता है कोई साधारण बच्चा है, लेकिन वो साधारण बच्चे के रूप में आते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये मेरे कन्हैया। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे लगता है ये फिर कोई शरारत करके गया है मेरे साथ। लेकिन ऐसे ही क्यों आता है, कभी मुझे ऐसे दिखाए कि हाँ मैं कन्हैया हूँ, मैं माधव हूँ, उस तरीके से अगर मेरे पास आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं आते हैं, वो बहुत ही साधारण बच्चा बन के आते हैं। ये बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं मेरे साथ करते रहते हैं। तभी मैं इनको सुलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो बहुत दिव्य लीलाएं मेरे साथ करते हैं। लेकिन आते हैं तो मेरे साथ ऐसे आते हैं जब मैं उनको पहचान ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल नहीं पहचान पाती हूँ। इस तरीके से आते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है। लाला एक बार तो अच्छे से मुझे दर्शन दें, एक बार अच्छे से मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें, कुछ मेरे हाथ से खा के जाएँ। मैं बस इतना चाहती हूँ। मैं जब भी लाला को भोग लगाती हूँ तो मैं इतना ही कहती हूँ, जब भी अब मेरे ध्यान में आओ तो मेरे से भोग लगा के जाओ। सो राधे राधे। यहाँ तक देखने के लिए मिलते हैं किसी दिव्य लीला के साथ। राधे राधे।